16 नवंबर 2025 डोंगराले विलेज में एक 3 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसके हाथों में चॉकलेट थी और सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अब से कुछ ही समय बाद ये चॉकलेट उस मासूम की जान लेने वाली थी। और इस केस का सबसे ज्यादा स्केरियस्ट पार्ट ये है कि जिस व्यक्ति ने उस बच्ची को वो चॉकलेट दी थी वो घर से एक भयानक प्लान बनाकर निकला था। और उस मासूम को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि जहां पर वो अभी खेल रही है कुछ टाइम बाद वहां से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर उसकी जान जाने वाली है। यादन्या, ये नाम आज पूरे मालेगांव में एक मूवमेंट बन चुका है। एक मासूम बच्ची जिसकी जान एक चॉकलेट के लालच और एक कैलकुलेटेड रिवेंज के प्लान में खत्म हो गई। लेकिन ये क्राइम सिर्फ एक रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं था, ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर था। क्योंकि एक आदमी ने सिर्फ 1 महीने पुराने एक आम झगड़े का बदला लेने के लिए एक मासूम की जान ली थी। यादन्या की लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल थी। वो मालेगांव के डोंगराले गांव में रहती थी। गांव की आबादी मुश्किल से 2000 थी, तो सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। यादन्या के पिता एक फोटोग्राफर थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जो अभी सिर्फ 1 साल की थी। उनका घर खुशियों से भरा रहता था और इस घर की रोशनी थी यादन्या। यादन्या घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए वो घर में इधर उधर दौड़ती रहती थी और उसका फेवरेट काम था अपने घर के आंगन में खेलना, वो भी आसपास के बच्चों के ही साथ। लेकिन इस परिवार को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बड़ी जल्दी उनकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। एक काला साया उनकी ये सारी खुशियां खा जाएगा। और सबसे ज्यादा दुख की और शॉकिंग बात यह है कि ये काला साया कहीं बाहर का नहीं था। वो काला साया हमेशा से ही उनके आसपास घूम रहा था। 16 नवंबर 2025 दोपहर के लगभग 3 से 4 बजे का वक्त था। यादन्या हमेशा की तरह अपने आंगन में खेल रही थी। वैसे तो सभी फैमिली मेंबर्स घर के अंदर ही थे, लेकिन उन्हें यादन्या की आवाज घर के अंदर तक सुनाई दे रही थी। ये आवाजें सुनकर फैमिली मेंबर्स को अंदर बैठे बैठे ही पता चल जाता था कि यादन्या बाहर ही खेल रही है। लेकिन उस दिन कुछ समय बीतने के बाद यादन्या की आवाज आनी बंद हो गई, जिसे सुनकर जब फैमिली मेंबर्स बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर यादन्या नहीं थी। शुरू में तो उन्हें थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद वो किसी और गली में अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलने चली गई होगी और थोड़ी देर बाद लौट आएगी। लेकिन जब 35 से 40 मिनट बीत गए और यादन्या की कोई भी खबर नहीं आई तो घर वाले काफी ज्यादा डर गए। इस वक्त यादन्या के पिता घर पर नहीं थे, तो घर वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर यादन्या को सब जगह ढूंढना शुरू कर दिया। छोटा सा गांव था इन लोगों का, कहीं पर भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और ना ही कहीं पर सीसीटीवी कैमरास थे। जैसे जैसे अंधेरा घना होता जा रहा था, गांव वालों की हिम्मत टूटती जा रही थी। लेकिन फिर लगभग शाम के 7:30 बजे गांव वालों को एक बहुत ही बुरी खबर मिली। यादन्या के घर से 300 मीटर की दूरी पर एक मोबाइल टावर के पास झाड़ियों में उसकी लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसके सर को एक भारी भरकम पत्थर से कुचला गया था। ये सब कुछ एक 3 साल की बच्ची के साथ हुआ था। ये सोचकर ही किसी की भी रूह कांप उठेगी। एक छोटे से गांव में एक ऐसा खौफनाक केस होना काफी ज्यादा बड़ी बात थी। तो पुलिस ने तुरंत ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया कि बच्ची की लाश उसके घर से काफी ज्यादा पास मिली है, तो शायद कोई आसपास का व्यक्ति ही कल्प्रिट था। और इसी आधार पर जब पुलिस ने उस दिन बच्चों से पूछताछ की तो उनके सामने एक नाम आया। बच्चों ने बताया कि एक अंकल यादन्या को अपने साथ चॉकलेट दिलाने के बहाने से लेकर गए थे उस दिन, एंड दैट अंकल वाज विजय खैरनार। और ये नाम जब बाहर आया तो इस नाम को सुनकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि विजय सिर्फ 24 साल का था और वो उनके घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर रहा करता था। लेकिन यहाँ पर सबसे घिनौनी बात यह है कि जिस दिन गांव वाले बच्ची को ढूंढने में जुटे हुए थे, उस दिन विजय भी उनके साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने की एक्टिंग कर रहा था। जरा सोचिए, वो हैवान जिसने यादन्या को मौत के घाट उतारा, वो सबके सामने कितना शरीफ
और मासूम बन रहा था। लेकिन पुलिस को एक चीज़ देखकर शक हुआ कि वो बार बार मोबाइल टावर कंपाउंड वॉल के पास आ रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपाने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन फिर रात के 8:30 बजे पुलिस ने विजय को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन में जब उस दरिंदे से पूछताछ की गई तो उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। और जब उसने इस मर्डर के पीछे का मोटिव पुलिस को बताया तो ये मोटिव सुनकर पुलिस वाले भी हिल गए थे। नाउ विजय का मोटिव काफी ज्यादा अजीब था। उसने बताया कि उसका यादन्या के पिता के साथ 1 महीने पहले झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े का बदला लेने के लिए उसने ये खौफनाक रास्ता चुना। उसने पहले बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया, फिर उसके साथ अत्याचार किया और फिर उसके सर को पत्थर से कुचल दिया। क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसका क्राइम पकड़ा जाए, इसलिए उसने यादन्या को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। क्योंकि अगर वो उसको ऐसे ही छोड़ देता तो वो सबको सब कुछ सच सच बता देती, और वो तो ऐसा चाहता ही नहीं था। अब पुलिस ने विजय को अरेस्ट कर लिया है और डीएनए सैंपल्स भी मैच हो गए हैं, तो ये केस यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, इसके बाद जो हुआ वो सुनना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद सभी लोगों में गुस्सा फैल गया था। पूरा मालेगांव सड़कों पर उतर आया था। फार्मर्स, मजदूर, सभी तबके के लोग प्रोटेस्ट पर बैठ गए थे और पूरा मालेगांव शट डाउन हो गया था। सभी लोग जो सड़क पर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, जस्टिस फॉर यादन्या। उनकी मांग थी कि केस को फास्ट ट्रैक किया जाए और कल्प्रिट को फांसी मिले, क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं ये केस भी और मामलों की तरह लंबा न खिंच जाए और कल्प्रिट फांसी से बच ना जाए। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा यादन्या की मां का दुख, लोगों का गुस्सा। लोगों ने ये बिल्कुल साफ कह दिया कि अगर इस दरिंदे को सजा नहीं मिली तो हम अपनी जान यहीं पर दे देंगे। यादन्या की कहानी हमको ये याद दिलाती है कि हमारा समाज कितना वल्नरेबल है, और ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमारी आवाज इतनी ऊंची हो कि इंसाफ जल्द से जल्द मिले और ऐसे लोग ऐसा जुर्म करने से पहले 100 बार सोचें। नाउ एट दिस पॉइंट यादन्या को वापस तो नहीं लाया जा सकता है, बट उसको जस्टिस जरूर दिलाया जा सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। बट अभी ये केस यहीं हॉल्ट पर है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसा और कंटेंट फ्यूचर में एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।